हमारे हम CSS के इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है क्लस्टर 1 के अंदर जो 5 ग्रुप्स को टच करता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसकी पिछली वीडियोस अगर आपने सुन ली होगी तो ये वीडियो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के मेजर पार्ट के। मेजर पार्ट वो जिससे हमारे मार्क्स गेन होने हैं। आखिर मार्क्स कैसे बढ़ेंगे भाई, हमने डिमांड सप्लाई सब चीजें पढ़ ली फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे। वो है क्रिएटिविटी। कैसे, मैं कुछ चीजें बताने लगा हूं आपको, जरा लिखिएगा। रजिस्टर वन ओपन करके स्टार्ट करता हूँ। इनडिफरेंस कर्व लिख दिया, उसके बाद लिविस मॉडल लिख लिया आपने, उसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ये लिख लिया आपने, उसके बाद इक्विलिब्रियम ये लिख लिया आपने, उसके बाद मनी फ्लोटेशंस ये लिख लिया आपने, उसके बाद डेब्ट एंड क्रेडिट ये लिख लिया आपने, उसके बाद कॉजेज ऑफ द बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम ये लिख लिया आपने, उसके बाद इनकम इक्विलिटी एंड पॉवर्टी रीजन ये लिख लिया आपने, गवर्नमेंट रेवेन्यू ये लिख लिया आपने, फंक्शन ऑफ द बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करते हैं, उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब मैंने जो टॉपिक आपको बताए हैं, टॉपिक पे एक एक करके मैं रिसर्च करनी है, उस पर नोट करना। अच्छा ध्यान रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका सीएसएस में होगा और मिनिमम 5 पेजेस का होना चाहिए। अगर आप में से किसी बच्चे को पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स याद हों जो उसने ग्रेजुएशन में दिए होंगे, तो वहाँ एक मोटा सा दस्ता दिया जाता था और 8 सवाल दिए जाते थे, 8 में से 5 करने होते थे और हर सवाल के अंदर कम से कम भी आप कितनी हेडिंग बनाते थे, 12-13 हेडिंग बनाते थे, लेकिन मैं तो 16 से ऊपर हेडिंग बना देता था। तो अगर आप 16 प्लस हेडिंग बना लेते हो इसके अंदर, इन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जिनमें हेडिंग बन सकती हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में हेडिंग कम बनती है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 16 प्लस हेडिंग बना लेते हो तो भाई कमाल कर दोगे आप। अब 20 में से लोएस्ट मार्क्स कितने होते हैं, 8 मार्क्स होते हैं, और हाईएस्ट मार्क्स कितने होते हैं, 16। यानी कम से कम भी अगर वो आपको देगा तो 8 देगा, ज्यादा ज्यादा देगा 16 देगा, और अगर आपने कमाल कर दिया तो फिर जाके 18 देगा, वो भी नसीब वाले को मिलते हैं 18, किसी को नहीं मिलते। ठीक है, अब अगला काम किया, अब हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व। ये आपने गूगल पे सर्च करना है, इसके प्रॉपर्ली क्या बनाने, नोट्स बनाने हैं। आगे लिविस मॉडल के आपने नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा जो से इक्विलिब्रियम किस तरीके से वर्क करता है, राइट, इक्विलिब्रियम सॉरी मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से वर्क करता है। उसके अलावा जो से वो आपका कॉजेज ऑफ द बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जो से आपका आता है, राइट, बाकी जो मैंने आपको बताई पॉवर्टी की रीजंस क्या क्या, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई होना, डिफ्लेशन होता है चीज़ों को कम हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। अब इन दोनों के कॉजेज भी पढ़ने हैं और इसके आपने ओवरकम्स भी पढ़ने हैं, सोल्यूशन भी पढ़ने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने करना क्या, अब फाइनली आपकी जो अगली वीडियो या आपको मिलेगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बुक्स को स्टडी करें, कहाँ कहाँ से आप नोट बनाए, कौन कौन से टॉपिक को आपने कवर करना है। अभी जो मैंने बताया है आपको, अब आई सब आपने कर लिया होगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट से काफी होगा ये करना अभी तक के लिए। देखते हैं चैनल सर्वकार भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।